इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया अंडर द कर्व का प्रॉब्लम। एरिया अंडर द कर्व जेई का कोई भी सेशन हो तो और कोई भी शिफ्ट हो, एरिया अंडर द कर्व का प्रॉब्लम आता जरूर है पेपर में। आप ये बात अच्छे से याद रखिएगा। तो एरिया अंडर द कर्व प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, पहले अपन ये वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट। तो ये वाले पार्ट में स्टार्ट करने से पहले बच्चों को, मैं अगर बच्चों की मेंटेलिटी की बात करूं तो बच्चों को डर लगता है कि ये लिखा क्या है और इसको सॉल्व कैसे करना है। तो पहला काम एक करो कि यहाँ पे इनइक्वलिटी भले क्यों ना लगी हो, आप इक्वलिटी के लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। फर्स्ट सॉल्व फॉर द इनइक्वालिटी, फर्स्ट सॉल्व फॉर द इक्वालिटी, इक्वल के लिए सॉल्व करो। ठीक है। अब यहाँ पे अगर दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दिया जाए तो यहां पर होल स्क्वायर करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन आ गया, क्या आया, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहां से आया x बराबर 0 या फिर आया y बराबर x अपॉन 2। यहां से दो कंडीशन आई। बात क्लियर है। अब अपन ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर भी क्या लिखा है, y लेस देन इक्वल टू 4√x। तो आपको इनइक्वलिटी से डरने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले सॉल्व करिए इक्वल के लिए। ये लिखा है। वैसे रूट एक्स का ग्राफ सारे बच्चों को आना चाहिए। अगर आप गौर से देखो तो वाई स्क्वायर बराबर 16x, अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं तो ये पैराबोला का ग्राफ है। आपको आता है ना, इट इज द ग्राफ ऑफ पैराबोला। अब इस ग्राफ को अगर हम प्लॉट करें तो पहले प्लॉट करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x, पैराबोला को अगर हम प्लॉट करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। लेकिन ये प्लॉट कब करना है, क्योंकि रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो वाई भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमको इसको इसको यहां पर ड्रॉ करना है। देखो पैराबोला तो इतना पूरा होता है, लेकिन हमको ये ड्रॉ कौन सा पार्ट करना है, हमको ड्रॉ करना है जब वाई पॉजिटिव हो। क्योंकि रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है तो वाई भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हमको केवल जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है बस केवल उसको लेना है, एक्स एक्सिस के जो नीचे है उसको नहीं लेना है। ये ग्राफ हो गया कौन सा, y बराबर 4√x का ग्राफ हो गया। लेकिन हमको तो एक्चुअली में ये वाला ग्राफ प्लॉट करना था, y लेस देन इक्वल टू 4√x। तो कोई काम, एक काम करिए बस कि आप जिस भी पॉइंट को अच्छे से पहचानते हैं, मान लो मैंने, दो गौर से देखो तो इस लाइन ने, जो ये लाइन हमने बनाई है, इस लाइन ने टोटल दो पार्ट में डिवाइड किया। एक पार्ट इसके नीचे है ये वाला पार्ट, और एक पार्ट इसके ऊपर है। तो कौन सा पार्ट हमारा आंसर है। तो बहुत आसान तरीका है, एक काम करिए, कोई भी एक पॉइंट जिसको आप अच्छे से पहचानते हैं उस पॉइंट को आप पिक कर लीजिए। मान लो आपने ये पॉइंट पिक कर लिया 4,0, ये तो पहचानते हैं। अब 4,0 को यहां पर रख के देखिए, अगर ये सेटिस्फाई कर जाए तो ये वाला रीजन लेना है, मतलब इसके नीचे वाला, और अगर ना सेटिस्फाई करे तो इसके ऊपर वाला रीजन लेना है। तो 4,0 यहां पे डाल के देखा, x की जगह 4 और y की जगह 0। तो ये सेटिस्फाई कर गया। अब अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि इसके नीचे वाला पार्ट लेना है, मतलब आपको ये वाला रीजन आपका आंसर हो गया। आई होप क्लियर है। अगर जैसे मैं अगर 0,4 लेता तो 0,4 यहाँ पे डाल के देखो, तो 0,4 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट हमको नहीं लेना है, हमको केवल ये नीचे वाला पार्ट लेना है। तो आई होप ये बात सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी, सारे बच्चों लोगों को। अब यहां से क्या आंसर आया था, यहां से आंसर आया था y इक्वल टू x/2, x बराबर 0 मतलब y एक्सिस। तो अगर आप इसको प्लॉट करें तो पहले तो अपन पैराबोला प्लॉट करते हैं, ये रहा पैराबोला। अब लाइन प्लॉट करते हैं y इक्वल टू x/2, ये लाइन प्लॉट करते हैं तो ये लाइन आ गई y इक्वल टू x/2। करेक्ट है। एक ये पैराबोला है y इक्वल टू 4√x, और एक ये लाइन है y इक्वल टू x/2। दोनों एक दूसरे को कहाँ कहाँ पे कट कर रहे हैं, तो x/2 बराबर 4√x, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो x² 16x। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है 0 और 64। तो ऑब्वियस सी बात है, एक यहाँ 0,0 पे कट कर रहे हैं और एक यहाँ पे ये पॉइंट हुआ, x की वैल्यू हुई 64,
x की वैल्यू 64 डालोगे तो y की वैल्यू 32 आ गई। तो ये पॉइंट भी आ गया। अब आपको एक्चुअली में इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। अब इस रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ की। ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर नीचे यहां से लेकर और ऊपर कहां तक जा रही है, यहां तक जा रही है। तो ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, और x की वैल्यू मतलब मैं अगर एक की बात करूं तो ये क्या हुआ y, और ये क्या हुआ dx। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 64 तक जा रही है। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू 4√x, और नीचे वाला कर्व कौन सा है, y इक्वल टू x/2। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, यही आंसर होना चाहिए। तो √x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x का इंटीग्रेशन x²/4, और 0 से लेकर 64 तक इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये कितना हो गया, 8/3, और x की जगह डाला आपने 64 8, तो ये आ गया 512। कैलकुलेशन आप समझते हो? नहीं, आप 64 8 8 का क्यूब 512 माइनस x डाला 64, तो 64 का होल स्क्वायर, 64 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया 12। तो 64 का होल स्क्वायर तो कॉमन आ रहा है पूरे में से, तो ये ऊपर नीचे बचा 1/12। तो 64 का होल स्क्वायर अपॉन 12, थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो उसको सिंप्लीफाई किया तो 64 इंटू 64 अपॉन 12, 4 3 12, 4 ये 16, तो 16 चौको 64, 4 गया, और 6 16 96, और 6 102, 1024/3। दिस इज द आंसर। लॉजिक सबको समझ में आया? एरिया के सवाल में जब भी आए इनइक्वलिटी बार बार आती है, आप इनइक्वलिटी से डरने की जरूरत नहीं है। इनइक्वलिटी आप को पहले आप इक्वल के लिए सॉल्व कर लीजिए। इक्वल को सॉल्व करने के बाद में कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, वो पॉइंट दिए हुए कर्व में ऊपर वाले पार्ट में सेटिस्फाई कर जाए तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाले पार्ट में सेटिस्फाई कर जाए तो नीचे वाला क्वेश्चन आंसर।